हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर के सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि ये सेशन आपको रेगुलरली और वीकली प्रोवाइड किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन है जिसमें हम लोग 2 वीक के, जी हाँ, 27 अप्रैल से लेकर 10 मई तक के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको रिवीजन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर के सेशन को। और ये सेशन है लास्ट 2 वीक का। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति का विकास किया है। बिल्कुल, किस संस्थान ने प्रकृति नामक डैशबोर्ड का विकास किया है। और ये डैशबोर्ड जो है वो कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। तो किस संस्थान ने किया है आपको बताना है और कौन से राज्य का संस्थान है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी दिल्ली इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे एनटीपीसी कहा जाता है, ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। बिल्कुल, और ये किस राज्य ने किया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 2 वीक का करंट अफेयर कवर करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, सेशन को पूरी अच्छी तरह से देखिए और बिना स्किप किए हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस काफी रिपीटेडली पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है। बिल्कुल, कार, जीप, ये सारे जो वाहन हैं सरकारी तौर पर खरीदने के लिए 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है। पूरी अच्छी तरह से वीडियो को एंजॉय कीजिए और ये क्वेश्चंस आगे आपको बहुत ही ज़्यादा पूछे जाए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न जिस तरह से बदला है, काफ़ी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। इसलिए स्पेशली मैंने इस सेशन को वीकली सेशन में कन्वर्ट किया है ताकि आप वीकली बेसिस पर सारे करंट अफेयर्स का एक साथ कलेक्शन ले सकें। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी कहा जाता है, ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, किस देश को एडीबी 11,370 करोड़ रुपए का ऋण देने जा रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इंडिया इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बिल्कुल, केंद्र सरकार अब मुआवजा देगी जो बंदरगाह में लोग काम करते हैं, अगर उनको कोरोना वायरस के कारण कोई क्षति यानी मौत को प्राप्त करते हैं या फिर मौत हो जाती है दुखद, तो उसके कारण कितने लाख रुपए का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। ऑप्शन आपको दिए गए, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए 50 लाख रुपए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नोट्स जरूर बनाते चलिए। तो आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ध्यान दीजिए, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है, और किस देश ने किया है? ऑप्शन आपको दिए हैं, सही आंसर बताइए इसका। तो जी हाँ, जैसा कि आपको पता है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। चलिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और करंट अफेयर के जो रेगुलर सेशन होते हैं उसमें रिपीटेडली आपको बता दिया गया। हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर रेगुलर करंट अफेयर क्यों नहीं आ पा रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी जो हमारे टीम के जितने सारे मेंबर हैं कोरोना वायरस के कारण अपने जो घर से निकलकर एक जगह गैदर होने के कारण गैदर नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से जो काम होता है एडिटिंग प्रोसेसिंग का जितना सारा वो थोड़ा धीमा पड़ गया। तो कोई बात नहीं है, हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे कि रिकवर करें, जल्द से जल्द डेली सेशन को फिर से चालू कर दें। तो वीकली करंट अफेयर्स देखते रहिए, वीकली आपको रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा 1-2 वीक के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देते हैं। जी हाँ, देखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? बिल्कुल, ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी, मनीषा सिंह इज द राइट आंसर। मनीषा सिंह को अब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का नया दूत नियुक्त किया गया है, और वो भारत से है। चलिए आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? बिल्कुल, देवानंद कुंवर जी का 77 ईयर की आयु में निधन हो गया है, और वो बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के राज्यपाल थे? इजी क्वेश्चन है, डेली करंट अफेयर सेशन में आपको पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर, जिसे ओटीसी कहते हैं, दवाई खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? कोविड फार्मा किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है। क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, और जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, क्योंकि डेली सेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा के रखे हैं। तो जो लोग डेली सेशन को नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के डेली सेशन को एक बार रीचेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बताइएगा, इसके बाद चलेंगे एक शानदार मोटिवेशनल क्विट की ओर। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, आज के मोटिवेशनल क्विट की ओर। काफ़ी शानदार क्विट है कि अगर डिग्री ना होना, किसी डिग्री का ना होना दरअसल फ़ायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं
तब आप एक ही काम कर सकते हैं। पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास करने को कुछ नहीं है। ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ बंधे नहीं हैं। आप किसी विशेष क्षेत्र में ना जाकर आप अपने विचार को बदल कर किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली लेना सीखिए। अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं तो उसका इफेक्ट और इम्प्रेशन भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। काफ़ी शानदार क्विट था, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिण द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? द लॉन्ग मार्च 5B को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, चीन या चाइना इज द राइट आंसर। चाइना ने इसे लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? बिल्कुल, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा? आपको ये बताना है, हाल ही में लॉन्च किया गया। ऑप्शन आपको दिया गया है, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गरुड़ इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। क्योंकि जब भी कोई काम नागरिक उड्डयन मंत्रालय या केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये देश के अलग अलग राज्यों में लागू होता है। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस न केवल राज्य स्तरीय बल्कि केंद्र स्तरीय एग्ज़ाम जैसे आरआरबी हो गया या फिर आपका एसएससी हो गया, उन सारी चीज़ों में भी या एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखिए, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? बिल्कुल, आपको सही आंसर बताना है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा ये जो रिपोर्ट है प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। लॉस्ट एट होम। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, काफ़ी डीपली इसका आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे और नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। और जी हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम में जाके जेएम ट्यूट्स को सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है और इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? बिल्कुल, इंडिया में जो बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, तो इसमें पहले स्थान पर कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए, सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं और आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से फॉलो भी कर रहे होंगे। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी इज़ द राइट आंसर। और कई पिछले सालों से वो लगातार एक नंबर पर अपने आप को बनाए हुए हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन है आपको ये बताना है भारत की ओर से। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? बिल्कुल,
कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और किस योजना के तहत? गरीब कल्याण योजना के तहत। चलिए आंसर बताइए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 500 रुपये। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री द्वारा जनधन खाते में गरीबों के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा मतलब दिए जा रहे हैं, ताकि वो इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ कंप्रोमाइज़ करके मतलब अपने लिए उचित मूल्य के राशन वगैरह की व्यवस्था कर सके। तो काफ़ी अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, किस संस्थान ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों में तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधक हेतु एक अल्ट्रा वायलेट, जिसे यूवी कहते हैं, कीटाणुनाशक टावर विकसित किया है? बिल्कुल, कौन से संस्था द्वारा ये विकसित किया गया? सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो स्पेशली एनडीएस रेडीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेशन है ना केवल एसएससी रेलवेज वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो लड़के या फिर लड़कियां, बच्चे बच्चियाँ, स्टूडेंट्स कहें तो एनडीए, सीडीएस और आपका जाके जितने सारे डिफेंस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सारे लोग इस सेशन को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डीआरडीओ इज़ द राइट आंसर। डीआरडीओ इसका सही आंसर है। तो आपको ये बताना है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है और डीआरडीओ का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म क्या है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? बिल्कुल, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किस बल्लेबाज को चुना गया है? और ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। और आपको एक खास बात बताऊं कि ये जो क्रिकेटर है वो मेरा एक पर्सनल फेवरेट क्रिकेटर के लिस्ट में भी आता है। तो सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन ए, रॉस टेलर इज़ द राइट आंसर। रॉस टेलर को चुना गया है द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द न्यूजीलैंड। नॉट ओनली बैट्समैन बट ऑल्सो क्रिकेटर। चलिए आगे चलते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग दिया गया है? बिल्कुल, चाकहाओ किस राज्य का है जिसे जीआई टैग मिला है अभी फिलहाल में? तो सही आंसर क्या है? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। कमेंट कीजिए, जीआई टैग आपने अच्छा से पढ़ा है या नहीं। अगर कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं आपके लिए हो सकता है कि पूरे जीआई टैग का एक अलग वीडियो बना दूं। कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सही आंसर बताइए इसका। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन डी, मणिपुर इज द राइट आंसर। मणिपुर इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एज्मा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन डी, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। मतलब मई मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे पड़ता है उस दिन वर्ल्ड एज्मा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा
स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिल्कुल, किस आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं जिन्हें युवा कैरियर पुरस्कार यंग कैरियर प्राइज से नवाजा गया है? ऑप्शन आपको दिए गए, सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं सारे प्रश्न, और वीकली सेशन आप लोग अच्छी तरह से देखा कीजिए ताकि जो लोग रेगुलरली करंट अफेयर के सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको एक अप्रॉक्स नॉलेज मिल पाए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे इज़ द राइट आंसर, जो मुंबई में स्थित है। तो ये थे आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। इनमें मैंने आपको जो पिछले 2 वीक्स थे उनके सारे क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको अच्छी तरह से बता दिया है। और जी हाँ, आपको जानकारी दे दूं कि चैनल पर रेगुलरली झारखंड पीएससी की स्पेशल क्लासेस हो रही है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।